की निजकारी के लिए बोली का मरहलावार आगाज। 3 कंसोर्शियम बोली के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। बोली के लिए रेफरेंस कीमत की मंजूरी निजकारी कमीशन बोर्ड और काबीना कमेटी बराए निजकारी देंगे। दोपहर 3:30 बजे शुरू होने वाली तकरीब में बोली दहिंदगान की मौजूदगी में बोलियां खोली जाएंगी। बोलियां रेफरेंस कीमत से ज्यादा हुई तो खुली नीलामी होगी। अगर बोलियां रेफरेंस कीमत से कम हुई तो ज्यादा बोली लगाने वाले को तरजीह दी जाएगी। हिस्स के फरोख्त से हासिल होने वाली रकम 92.5% PIA पर खर्च होगा और 7.5% कौमी खजाने में जाएगा। कौमी एयरलाइन के 25% हिस्से हुकूमत के पास कीमती असासे के तौर पर रहेंगे। कामयाब बोली दहिंदा बाकी 25% खरीदने या हुकूमत के पास छोड़ने का मजाज होगा। विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद बोली दहिंदगान से मौसूल दस्तावेजात पर दस्तखत होंगे। इसके बाद निजकारी कमीशन 90 दिन में तमाम कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करेगा। बैनुल-अक़वामी ऑब्जर्वर PIA की बिडिंग में मौजूद होंगे। सदर ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। पाक भारत जंग बंदी का भी जिक्र। कहा, मैंने पाकिस्तान और भारत में मुमकिना एटमी जंग समेत दुनिया में 8 जंगें रुकवाई। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म ने कहा, ट्रंप ने लाखों जानें बचाई। सदर ट्रंप का अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा तैयारा बरदार बहरी जहाज बनाने का भी ऐलान। वज़ीर दिफा पीट हेगसेट और नेवल चीफ की हमरा गुफ्तगू में कहा, नए ट्रंप क्लास बहरी जहाज 100 गुना ज्यादा ताकतवर होंगे। हमारी आबदोजें भी दुनिया में सबसे जदीद हैं। चीन या रूस आबदोजों में हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। आबदोज साजी में अमेरिका किसी भी मुल्क से 15 साल आगे है। 15 जदीद तरीन आबदोजें और 3 नए बहरी जहाज तैयारी के मराहल में हैं। हमारी सरहदें महफूज और मईशत मजबूत है। समंदर के रास्ते मनशियात की स्मगलिंग 96% कम हो गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अंडर 19 एशिया कप फाती टीम की मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल के खिलाड़ियों टीम मैनेजमेंट को टूर्नामेंट जीतने पर मुबारकबाद। फील्ड मार्शल ने टीम वर्क, डिसिप्लिन और जीत के लिए जज्बे को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान के नौजवान कौम के मुस्तकबिल की बुनियाद है। फील्ड मार्शल का नौजवान पाकिस्तानियों को बाइख्तियार बनाने के लिए अपने गैर मुतज़लज़ल यकीन का अयादा। अंडर 19 टीम के खिलाड़ियों ने फील्ड मार्शल की हौसला अफजाई और हिमायत का शुक्रिया अदा किया। खिलाड़ियों ने कहा, ये एजाज और पजीराई मजीद हौसला और तहरीक का बाइस है। 172 रन बनाने वाले समीर मिन्हास हीरो करार। वजीर आजम का एशिया कप जीतने वाली अंडर 19 क्रिकेट टीम के हर खिलाड़ी के लिए 1-1 करोड़ इनाम का ऐलान। टीम स्टाफ को 25-25 लाख रुपए मिलेंगे। वजीर आजम का खिलाड़ियों के एजाज ने इस्तकबाल किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की भी शिरकत। शहबाज शरीफ खुद चलकर प्लेयर्स के पास गए, सबसे हाथ मिलाया। खिताब करते हुए कहा, आपने दिल जीत लिए। ये भारत के खिलाफ बड़ी फतह है। भारत के साथ जंग में भी अल्लाह ने पाकिस्तान को फतह से हमकिनार किया था। उम्मीद है वर्ल्ड कप भी जीत कर लाएंगे। बांग्लादेश और भारत के दरमियान कशीदगी में इजाफा। बांग्लादेश में नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन की काउंसलर और वीज़ा खिदमात मुअत्तल कर दी। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र तमाम काउंसलर वीज़ा खिदमात ताहुक्म सानी मुअत्तल की गई। हाई कमीशन की जानिब से नोटिस बोर्ड पर जारी अलामिया में कहा गया है, नागज़ीर हालात के बायस ये खिदमात आर्जी तौर पर बंद की जा रही हैं। बांग्लादेशी मीडिया का कहना है, ये इक़दाम इस वाक़े के 2 दिन बाद सामने आया है, जब कुछ लोगों ने नई दिल्ली में बांग्लादेश मिशन के बाहर एहतजाज किया था। गुज़श्ता रोज चट्टागांग में इंडियन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर ने भी भारतीय असिस्टेंट हाई कमीशन के इत्तराफ सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस अपनी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी थी। गुज़श्ता हफ्ते ढाका और चट्टागांग में भी एहतजाज के दौरान वीज़ा मराकज़ जज़वी तौर पर बंद रहे। 2010 में इस्लामाबाद तैयारा हादसे में नुकसानात के लिए मुआवजे के सिविल केसेस पर फैसला। सेशन कोर्ट ने निजी फ़ज़ाई कंपनी की तमाम 8 अपीलें खारिज कर दी। फी अपील 1 लाख रुपए जुर्माना, मजमूई तौर पर 80 लाख रुपए फाइन किया गया। निजी फ़ज़ाई कंपनी को 5 अरब 41 करोड़ 78 हज़ार रुपए की रकम अदा करने का हुक्म। अदालत ने मुतासरीन और निजी फ़ज़ाई कंपनी की अपीलों पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया।
बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई और दीगर 5 केसेस की समाअत इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने बानी पीटीआई की गिरफ्तारी से रोक दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत कबल गिरफ्तारी में तौसी। अगली समाअत पर बानी पीटीआई को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने केस पर समाअत की। बानी पीटीआई की अदम दस्तयाबी के बायस जमानत की दरखास्तों पर दलाइल ना हो सके। दरखास्तों पर समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी। पाक फौज का तलबा और तालिबात के साथ पेशावर में एक दिन। पाक फौज ने पेशावर के तलबा के लिए एक दिन खुसूसी तौर पर मुख्तस कर दिया। खुसूसी दिन मनाने का मकसद तलबा को पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों से आगाही फराहम करना था। तलबा और तालिबात ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई, बुलंद दर्जात के लिए फातह खानी की। कोर कमांडर पेशावर ने तलबा के सवालात के तफसीली जवाबात दिए। तलबा और तालिबात का पाक फौज के जदीद हेलीकॉप्टर्स, जहाजों, मवासलाती आलात और हथियारों का मुआयना। तलबा की CMH पेशावर में जख्मी होने वाले जवानों की भी अयादत। बोले, दौरे का मकसद अवाम को एहसास दिलाना है पाक फौज हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ी है। पाक फौज एक मुनज़्ज़म और बेहतरीन अदारा है। धुंध के बादल छट गए। हद निगाह बेहतर होने पर तमाम मोटरवेज को खोल दिया गया। मुख्तलिफ शहरों में फजाई आलूदगी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 223 रिकॉर्ड किया गया। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी स्मोक। कराची में AQI 199, पेशावर में 198 रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी ने मौसम दिलफरेब बना दिया। वादी नीलम में तीसरे रोज भी वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। वादी नीलम में सफेद चादर ओढ़ ली। बलाई इलाकों में 2 फीट से ज्यादा तक बर्फबारी रिकॉर्ड। मुजफ्फराबाद में पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला थम गया। वादी लीपा, पीर चनासी, गंगा चोटी समेत सयाहती मकामात पर सर्दी बढ़ गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। यूरोपीय यूनियन ने रूस पर पाबंदियों में जुलाई 2026 तक तौसी कर दी। इक़्तिसादी पाबंदियों समेत रूसी तेल की दरामदात पर भी पाबंदी होगी। रूसी नशरियाती इदारों के लाइसेंस भी मुअत्तल रहेंगे। पाबंदियों का मकसद यूक्रेन के खिलाफ रूसी जारहियत रोकने के लिए दबाव बरकरार रखना है। यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन के लिए 90 अरब यूरो के बड़े मालियाती पैकेज की मंजूरी भी दी है। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। ट्रंप ने जो बाइडेन दौर के 30 सफीरों को वापस बुला लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक सिफारतकारों को वाशिंगटन रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई। सिफारतकार अपने मुल्क के सदर के नुमाइंदे होते हैं। सदर ट्रंप का हक है ऐसे सफीर बनाए जो अमेरिका फर्स्ट एजेंडे को आगे बढ़ाएं। वापस बुलाए गए सफीरों के नाम नहीं बताए गए। मगरबी किनारे में इस्राएली फजाई और जमीनी कार्रवाइयां जारी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 4 हो गई। मुतादद जख्मी। इस्राएली फोर्सेज ने मशरकी यरूशलेम में फलस्तीनी रिहायशी इमारत में स्मार कर दी। दर्जनों फलस्तीनी खानदान बेघर। सहूनी फौज ने इमदादी सामान की तरसील रोक दी। गजा में लाखों फलस्तीनी शहरियों को खुराक, अद्वियात और बुनियादी सहूलियात की कमी का सामना। गजा जंगबंदी के लिए दूसरा मरहला जनवरी में शुरू होने की उम्मीद। तुर्क वज़ीर खारिजा का कहना है अमरीका और दीगर ममालिक से बातचीत मुस्बत रही। बरतानिया ने मगरबी किनारे में नई यहूदी बस्तियां तामीर करने का इसराइल का ऐलान मुस्तरद कर दिया। लिबरल डेमोक्रेट्स का इसराइली काबीना अरकान पर फौरी पाबंदियां लगाने का मुतालबा। कॉलम मिलर ने कहा, नेतन्याहू की इंतहा पसंद काबीना 2 रियासती हल को नाकाम बना रही है। सहूनी बस्तियों में इजाफा खित्ते में अमन के लिए संगीन खतरा है। फौरी इकदाम न किए गए तो मशरिक़ वस्ता में बहरान मजीद बढ़ेगा। ईरान की किसी भी कार्रवाई का सख्त जवाब देंगे। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की धमकी। कहा, ईरान जंगी मशक़ें कर रहा है, उनके इक़दामात पर नजर है। ईरान की जौहरी सरगर्मियों पर सदर ट्रंप से बात हुई। तर्जुमान ईरानी वज़ारत खारिजा ने कहा, ईरान का मिसाइल प्रोग्राम दिफाई मकासद के लिए है, मुज़ाकरात के लिए नहीं। मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। ऑस्ट्रेलिया में बीच पर फायरिंग केस की तहकीकात। जख्मी मुल्जिम नवीद अकरम हॉस्पिटल से जेल मुंतकिल। पुलिस ने अदालत में रिपोर्ट जमा करवा दी। मुल्जिमान ने हमले के आगाज पर 4 दस्ती बम फेंके जो फट न सके। हमलावरों के पास स्पाई बम और टेनिस बॉल बम जैसे खतरनाक हथियार भी थे। सिडनी बीच हमले में 15 अफराद हलाक हुए।
बरतानिया में इंसानी स्मगलिंग में सहूलतकारी पर भारतीय शहरी गिरफ्तार। नेशनल क्राइम एजेंसी और वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस ने इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान बर्मिंघम के इलाके हैंड्सवर्थ से मुलजिम को हिरासत में लिया गया। मुलजिम से तहकीकात जारी। खुशी और अमन की अलामत कैलाश कबीले का मजहबी त्यौहार चामोस इख्तिताम पजीर। मुख्तलिफ रसूमात की अदायगी। फेस्टिवल में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की कसीर तादाद ने शिरकत की।